बंगाल की राजनीति में आया बड़ा भूचाल। क्या स्टिंग वीडियो से टूटा ओवैसी और हुमायूं का गठबंधन? टीएमसी के पास कहां से आया स्टिंग वीडियो? क्या वाकई एआई जनरेटेड है ये स्टिंग वीडियो? पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी AJUP से अपना गठबंधन तोड़ दिया है। ये फैसला एक कथित स्टिंग वीडियो के सामने आने के बाद लिया गया, जिसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। दरअसल सत्तारूढ़ टीएमसी ने एक कथित स्टिंग वीडियो जारी किया, जिसमें कबीर को पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के बारे में विवादित बयान देते और बीजेपी से संबंध होने का दावा करते हुए दिखाया गया। हुमायूं कबीर को पिछले साल के अंत में टीएमसी से निलंबित कर दिया गया था। उन्होंने बाद में अपनी पार्टी AJUP बनाई। हुमायूं कबीर ने इस वीडियो को AI जनरेटेड बताते हुए खारिज कर दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीएमसी ने यह भी आरोप लगाया कि पीएमओ का मकसद सिर्फ ममता बनर्जी को हराना है। टीएमसी की ओर से शेयर किए गए इस वीडियो में कथित तौर पर कबीर ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि वो पीएमओ के संपर्क में थे और उन्हें बीजेपी शासित राज्यों के नेताओं के साथ तालमेल बनाने की सलाह दी गई थी। इनमें विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी शामिल हैं। वीडियो में कथित तौर पर कबीर के ऐसे बयान भी शामिल हैं जिनमें कहा गया कि मुसलमानों को बेवकूफ बनाना आसान है और बाबरी मस्जिद मुद्दे का भी जिक्र किया गया। साथ ही 200 करोड़ रुपए की अग्रिम फंडिंग की भी मांग दिखाई गई है। क्लिप में ये कथित तौर पर दिखाया गया कि कबीर अल्पसंख्यक वोटों को टीएमसी से दूर करने की रणनीति बना रहे हैं, जिससे चुनावी रूप से बीजेपी को फायदा हो सकता है। साथ ही वो 1000 करोड़ रुपए की योजना का जिक्र करते हुए कहते सुनाई देते हैं कि 200 करोड़ रुपए पहले ही एडवांस के रूप में मिल चुके हैं। टीएमसी ने इस वीडियो में सामने आए दावों की जांच के लिए ईडी से जांच की मांग की है। हालांकि कबीर ने टीएमसी लीडरशिप पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया और कहा कि वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। आरोपों को खारिज करते हुए हुमायूं कबीर ने कहा, नवंबर 2019 के बाद से उनका किसी भी बीजेपी नेता से कोई संपर्क नहीं है। अगर उनके पास कोई सबूत है, कोई फोटो है तो दिखाएं। ये टीएमसी की साजिश है जो मुस्लिम वोट खोने के डर से मुझे बदनाम करना चाहती हैं। इस फर्जी वीडियो के जरिए मुसलमानों की भावनाओं का भी अपमान किया गया है। वे मुझसे राजनीतिक रूप से नहीं लड़ सकते, इसलिए AI का इस्तेमाल कर मेरी छवि खराब कर रहे हैं। मैं उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करूंगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और पार्टी नेताओं कुणाल घोष और फिरहाद हाकिम पर फर्जी स्टिंग ऑपरेशन कराने का आरोप लगाया। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वो इन दावों से बिल्कुल भी गुमराह न हो। वहीं इस विवाद का तत्काल राजनीतिक असर पड़ा। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने वीडियो सामने आने के बाद कबीर की पार्टी से गठबंधन खत्म करने का ऐलान कर दिया। पार्टी ने बयान में कहा कि वो ऐसे बयानों से खुद को नहीं जोड़ सकती जो मुसलमानों की गरिमा पर सवाल उठाती हो और वो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अब स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे। AIMIM ने कहा कि हुमायूं कबीर के खुलासों से ये दिखता है कि बंगाल के मुसलमान कितने असुरक्षित हैं। AIMIM किसी भी ऐसे बयान के साथ नहीं खड़ी हो सकती जिसमें मुसलमानों की ईमानदारी पर सवाल उठाया जाए। पार्टी ने आगे कहा, हमारा उद्देश्य हाशिए पर मौजूद समुदायों को स्वतंत्र राजनीतिक आवाज देना है। हम बंगाल चुनाव अकेले लड़ेंगे और आगे किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। ये घटनाक्रम कुछ ही हफ्तों बाद सामने आया है जब ओवैसी ने राज्य चुनावों के लिए कबीर की AJUP के साथ गठबंधन की घोषणा की थी। गौरतलब है कि कबीर को पिछले साल टीएमसी से उस समय निकाल दिया गया था जब उन्होंने मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद के मॉडल पर मस्जिद बनाने का वादा किया था। फिलहाल इस पूरे मामले में आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। वीडियो की सत्यता की स्वतंत्र पुष्टि BSTV नहीं करता है। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि जांच के बाद सच्चाई क्या सामने आती है और इसका पश्चिम बंगाल की राजनीति पर क्या असर पड़ता है।